रेड जोन विद साजिद इसाक। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रेड जोन के साथ आपका होस्ट साजिद इसाक आपके सामने हाजिर है। नाजरीन, आज हम एक सेंसिटिव इशू को डिस्कस करेंगे कि कल एक बयान सामने आया सोशल मीडिया पर मौलाना तारिक जमील साहब का, और जिसने बहुत सारी कंट्रोवर्सी को जन्म दिया, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसी बात कह दी हज़रत ईसा के हवाला से, यसु मसीह के हवाला से, जीसस क्राइस्ट के हवाला से, कि जिससे ना सिर्फ पाकिस्तानी कौम रंजीदा हुई बल्कि मैं समझता हूँ दुनिया में बसने वाले लोग इसको कंडेम कर रहे हैं, क्योंकि ये हक़ाइक़ को जाने बगैर ये बात की गई है। और मैं चाहूँगा कि आप भी मेरे साथ देखिए और इसके ऊपर हम बात करेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम का घर नहीं था, रात आई दरख्त के नीचे सो गए। एक रात बारिश, कोई जगह नहीं मिली, एक गार नजर पड़ा, अंदर जाने लगे तो शेर बैठा हुआ था। तो बाहर निकल आए, कहने लगे या अल्लाह तूने शेरों को ठिकाना दिया, मरियम के बेटे का ठिकाना ही कोई नहीं। जिस पर अल्लाह ताला ने फरमाया, इस पर अल्लाह ने फरमाया कि ईसा तेरी आज की रात के बदले जन्नत की 400 हूरों से तेरी शादी करूंगा और 1000 साल तेरा वलीमा खिलाऊंगा। ये 1000 साल का क्या मतलब है भाई? हॉल छोटा थे, बंदे ज्यादा थे, वारी पूरा 1000 साल लग गया है। जैसे आप यहाँ अब मस्जिद छो बेचारे लोग बाहर खड़े हुए हैं, बाहर बैठे हुए हैं, तो अल्लाह ताला के ने वो जन्नत में जो हॉल बनाया वो छोटा था, तो 1000 साल लगी, वारियां भुगता। अरे ऐसा नहीं होगा। अल्लाह एक ही मजलिस में सब जन्नती मर्द औरतों को बिठाकर पूरे 1000 साल खिलाएगा, 1000 साल। अब खाने की लज्जत को, यहाँ पियो तो खाने का मजा नहीं, खाओ तो पीने का मजा नहीं। ਜਦੋਂ में खा लो तो टॉयलेट ਤੁਹਾਡੇ कमरे ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਭਜਦੇ ਰਹੋ, टॉयलेट भजदे रहो। मैं मानता हूँ कि मैं खुद से स्कॉलर नहीं हूँ, मजहबी स्कॉलर, मगर खुदा का शुक्र है कि हम इतना जानते हैं कि अपने मज़हब को डिफेंड कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि मैं बज़ाते खुद मौलाना तारिक जमील साहब को पसंद करता था, क्योंकि मैं समझता हूँ एक लिबरल थियोलॉजी को डिस्कस करते हैं, एक ओपन माइंडेड मौलाना है। मगर जब उन्होंने ये बात कही एक ऐसी हस्ती के हवाला से कि जिसका ज़िक्र ना सिर्फ बाइबल मुक़द्दस में मिलता है बल्कि कुरान मजीद में 25 दफ़ा सिर्फ उनका नाम लेकर ये कहा गया हज़रत ईसा का। तो मैं जैसे कह रहा था कि 25 दफ़ा कुरान मजीद में हज़रत ईसा के बारे में रेफरेंसेस मिलते हैं हमें, और 48 दफ़ा थर्ड पर्सन के तौर पर उनका नाम आया है, और 35 दफ़ा फर्स्ट पर्सन के तौर पर उनका नाम लेकर बात शुरू की गई है, वर्स शुरू की गई कुरान मजीद में। और अगर देखें तो 93 ऐसी आयात हैं कि जिसमें 187 दफ़ा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम रूह अल्लाह का नाम आया है कुरान मजीद में। तो मैं समझता हूँ जैसे हम देखते हैं सूरह मरियम में उस सारे मौजज़े का हवाल देखते हैं कि जिसमें सारा बयान किया गया कि हज़रत ईसा किस तरह से मौजज़ाना तरीके से उनका जन्म होता है, और जो हम देखते हैं कि दुनिया में साइंस ने बहुत तरक्की भी कर ली मगर आज तक उस तरह से हम कहते हैं कि नहीं हो सका, क्योंकि वो बग़ैर बाप के पैदा हुए। और फिर हम जब आगे जाके देखते हैं कि हज़रत ईसा, जो कि मुस्लिम बहन भाई उनको हज़रत ईसा कहते हैं और क्रिश्चियंस जो है मसीह कहते हैं, ये क्राइस्ट कहते हैं, और उनका जब हम ज़िंदगी का टाइम देखते हैं कि उन्होंने 33 साल टोटल लाइफ उनकी थी दुनिया में, जिसमें से 30 और 3 साल और करें तो 3 साल उन्होंने जो थी फुल फ्लैज मिनिस्ट्री की, फुल फ्लैज उन्होंने तबलीग की, और उसके बाद हम देखते हैं कि उनको क्रॉस पे लटका दिया गया, और फिर हम देखते हैं कि वो 3 दिन के बाद मुर्दों में से ज़िंदा किए गए, और उसके बाद हम देखते हैं कि वो आसमान पर ज़िंदा उठा लिए गए। और फिर हम ये भी देखते हैं ना सिर्फ बाइबल मुक़द्दस में इनके सेकंड कमिंग का ज़िक्र है, बल्कि कुरान मजीद ख़ुद कहता है कि उन्होंने वापस आना है और वो आदिल और मुनसिफ होंगे।
اور میں بتاؤں کہ صحیح بخاری جو احادیث ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ قسم ہے مجھے اس رب کی کہ جس کی مٹھی میں میری جان ہے، کہ جب تک حضرت عیسیٰ روح اللہ تمہارے ہادی اور منصف نہ ہو جائے قیامت نہیں آئے گی۔ تو میں طارق جمیل صاحب جنہوں نے غیر مناسب و غیر سنجیدہ ریمارکس دیے، ایک سب سے بڑے مذہب کے فالوور کے پیغمبر کے حوالہ سے، مسلم بہن بھائی جیسے میں نے کہا حضرت عیسیٰ کہتے ہیں، ہم مسیح کہتے ہیں، اور جو دوسرے ہیں وہ کرائسٹ کہتے ہیں، اور قرآن مجید قرآن میں ان کو روح اللہ بھی کہتی ہے، اور یہ بہت جگہ پہ وہاں پہ قرآن میں آیا ہے کہ وہ روح اللہ ہے۔ تو انہوں نے جو الفاظ ان کے لیے استعمال کیے، اور ایک ایسا واقعہ جو میں سمجھتا ہوں من گھڑت واقعہ، اور میں آج کہوں گا طارق جمیل صاحب سے کہ یہ ضرور ہوگا کہ آپ ہمیں اس کا ریفرنس دیں کہ کہاں پر قرآن مجید میں لکھا ہے، کہاں پہ حدیث میں آیا ہے کہ خدا نے نعوذ باللہ خدا نہ کرے ایسا کہا حضرت عیسیٰ سے، روح اللہ سے، کہ آپ کے اس رات کے بدلے میں 400 حوریں جو ہے وہ آپ کو دوں گا، اور 1000 سال ولیمہ چلتا رہے گا۔ اور جس طرح کہ انہوں نے زبان استعمال کی طارق جمیل صاحب نے ڈیروگیٹری، اور بعد میں ہنس کے جس طرح سے تمسخر اڑایا اس بات کا، تو ہم مسیحی پاکستان میں رہتے ہوئے اور پوری دنیا کے مسیحی آپ کے اس فعل کو کنڈیمڈ کرتے ہیں، اس فعل کو کنڈیمڈ کرتے ہیں کیونکہ آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ کسی کے پیغمبر پر آپ اس طرح کی بات بھی کریں۔ آپ خود آگ لگاتے ہیں، اس طرح کے مولانا آگ لگاتے ہیں، اور یہ چیز میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہے۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب کو میں ایک سکولر سمجھتا تھا، اور میں سمجھتا سکولر وہ ہوتا ہے جس کو نہ صرف اپنے مذہب پر عبور حاصل ہو بلکہ دوسرے مذاہب کا بھی علم ہو۔ مگر مجھے افسوس ہوا، اور ساری مسیحی قوم کو افسوس ہوا، کہ جب انہوں نے ایک ایسی چیز جو کہ بائبل مقدس کبھی یہ نہیں کہتے، میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ بائبل مقدس اور یسوع مسیح کی تعلیمات کیا ہیں۔ اور یہاں پر متی رسول کی انجیل 22 باب اور 30 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ قیامت میں بیاہ شادی نہ ہوگی بلکہ لوگ آسمان پر فرشتوں کی مانند ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ میں آپ کے ساتھ ایک اور تعلیم یسوع مسیح کی بتانا چاہتا ہوں، ان کے الفاظ بتانا چاہتا ہوں۔ لوکا رسول کی انجیل اس کا 20واں باب اس کی 34ویں آیت میں لکھا ہے، یسوع نے ان سے کہا کہ اس جہان کے فرزندوں میں تو بیاہ شادی ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد ناظرین 35ویں آیت کہہ رہی ہے، لیکن جو لوگ اس لائق ٹھہریں گے کہ اس جہان کو حاصل کریں اور مردوں میں سے جی اٹھیں، ان میں بیاہ شادی نہ ہوگی۔ تو یہ ہے تعلیم یسوع کی، یہ ہے تعلیم حضرت عیسیٰ کی۔ اور آگے میں پڑھنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ، اور ناظرین 36ویں آیت کہہ رہی ہے، کیونکہ وہ پھر مرنے کے بھی نہیں، اس لیے کہ فرشتوں کے برابر ہوں گے۔ تو یہ ہے طارق جمیل صاحب حضرت عیسیٰ کی تعلیم۔ ہمارے مذہب میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ ہمیں حوریں ملیں گی، ہمارے مذہب میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ وہاں پر جنسی تعلق ہوگا، کرسچینٹی میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ وہاں پہ شادی بیاہ ہوگی، وہاں پہ کہیں نہیں لالچ دیا گیا کہ تم اچھے کام کرو گے تو اس میں بدلے تمہیں خواتین یا حوریں ملیں گی۔ تو مہربانی کر کے اپنے اس ذہن کو بھی صاف کر لیجئے، اور دوسری بات یہ ہے کسی کے مذہب کو مت چھیڑیں اگر آپ کو اس مذہب کے بارے میں تعلیم نہیں ہے، اگر اس کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو ضرور آپ لے کے آئیں۔ اور میں یہاں پر پرائم منسٹر آف پاکستان، چیف جسٹس آف پاکستان
और मिनिस्टर जो है हमारे रिलीजियस अफेयर्स के, उनसे मैं मुतालबा करता हूँ कि जहाँ पर आप अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं तो ऐसे उलमा हजरात, ऐसे मौलाना हजरात, ऐसे पादरी, बिशप जितने भी हैं, मैं समझता पंडित, जो किसी मज़हब के बारे में गलत तालीम का प्रचार करते हैं, उनको भी अकाउंटेबिलिटी में लेके आएँ। जैसे कि बाहर के मुल्कों में हम देखते हैं, यूएई में, दूसरे मुल्कों में कोई किसी के मज़हब पर बात नहीं करता। क्या वजह है कि हमारे मुल्क में हर दूसरे दिन आप छोटे जो आपके अक़लियत हैं उनके ऊपर ज़रब लगाते हैं, आप उनको आप तौहीन-आमेज़ अल्फाज से बुलाते हैं, उनके मज़हब पर मजाक करते हैं, उनके पैगंबरों पर मजाक करते हैं। आप कब तक ये चलेगा? तो मैं उम्मीद करता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब से, जो उन्होंने दावे वादे किए बराबरी के, उनके तहफ़्फ़ुज़ के, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी कि वो हमें इंसाफ प्रोवाइड करें। और मैं मौलाना साहब से कहूँगा कि अगर आपके पास इसका सबूत है तो वो लेके आए मेहरबानी करके, नहीं तो अपने अल्फाज वापस लें, क्योंकि इससे ना सिर्फ मसीही कौम जो पाकिस्तान में बसती है उनके दिल मजरूह हुए हैं, उनके जज्बात मजरूह हुए हैं, बल्कि पूरी दुनिया के मसीहों के जज्बात मजरूह हुए हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो मैं कहूँगा ज़रूर आकर डिबेट कर लीजिए, ताकि हम बैठकर मान सकें कि हाँ, आपने जो बात कही है वो ठीक कही है। अगर आपका दिल, आपका ज़मीर इसकी इजाज़त देता है कि आपने जो कहा है वो आपने ठीक कहा है, तो मैं समझता हूँ फिर आप ज़रूर हमारे साथ आके यहाँ पे बात करें, हमें भी बताएं, हम भी जान सकें कि क्या ऐसा लिखा हुआ है कुरान मजीद में, या कोई ऐसी हदीस है जिसमें आपने कोट किया है ये वाक़या को। ये संजीदा मामला है, और अगर ये आज ना रुका और अगर ये आज बंद ना हुआ, इस तरह के बयानात जो गैर संजीदा, गैर तस्दीक शुदा, गैर मुहज़्ज़बाना हैं, जो कि बाइबल की तालीमात के ख़िलाफ़ हैं, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर हमें अपने मज़हब का भी डिफेंड करना आता है, हमें अपनी किताब का भी डिफेंड करना आता है, और हमें अपने प्रॉफिट को भी डिफेंड करना आता है। तो जहाँ पे मज़हब की बात आ जाती है वो बहुत सेंसिटिव मामला होता है तारिक जमील साहब। तो मैं आपसे भी कहूँगा कि इस तरह के बयानात से इज्तनाब करें, और दूसरे मैं तमाम उलमा हजरात, वो किसी मज़हब से भी हों, मैं उनसे कहूँगा कि वो संजीदगी देखें। और मैं अपने उलमा जो हमारे हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी के, उनको भी जगाना चाहता हूँ कि जाग जाओ आप भी। आप जो दम दबा कर चुप करके बैठ जाते हो और आपकी कम्युनिटी के खिलाफ इस तरह की बातें की जाती हैं, क्राइस्ट मानते हैं जिसको हम यसु मसीह कहते हैं, उनके बारे में अगर ऐसी बात की जाए तो आपकी गैरत किधर है? और मैं आज सारे अपने मुस्लिम बहन भाइयों को बताऊंगा कि जो जमील साहब ने कहा ये क्रिश्चियनिटी की तालीम नहीं है, इसको हम भी कंडेम करते हैं। और मैं तमाम अपने मुसलमान बहन भाई, जो पाकिस्तानी बहन भाई जो बाहर रहते हैं, उनसे भी कहूँगा कि वो भी कंडेम करें, क्योंकि ये तालीमात हमारी नहीं है। और मुझे उम्मीद है जो मैंने कहा कि गैर तस्दीक शुदा, गैर मुहज़्ज़बाना अल्फाज किसी भी मज़हब के बारे में, किसी भी प्रॉफिट के बारे में हमें ज़ेब नहीं देते, हमें नहीं करने। और अगर हम इसको करने में कामयाब हो जाए, वो वक्त दूर नहीं है कि पाकिस्तान में अमन बहाल हो, पाकिस्तान में मजहबी हमआहंगी बहाल हो, और ये इस तरह के शरअंगेज़ जो आते हैं बयानात, इससे हमें छुटकारा दिलाना ज़रूरी है। नाज़रीन, नेक्स्ट प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।